जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंतर्गत पीआरटी यानी 1 to 5 के संदर्भ में 1 to 5 पर ही हम बात करने वाले हैं। और बिहार सरकार का 3 जून का विधानसभा से ये पारित लेटेस्ट डेटा है। जितनी भी बात करेंगे इसी डेटा पर बेस्ड हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 1 में कितनी वैकेंसी आई, 2 में कितनी वैकेंसी आई, 3 में कितनी वैकेंसी आई और टीआरई 4.0 में संभावित वैकेंसी क्या हो सकती है। बड़ा सा प्रश्न, क्या 46,000 वैकेंसी आएगा कि 20,000 के आसपास, यानी कि 20,000 के आसपास का मतलब हुआ जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री बात करते हैं कि मिनिमम 20,000, इसका मतलब होता है 20,000 से लेके 25, 26, 27,000 तक रेंज आप रख सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो अभी वो लगातार बात करते हैं उनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और इसके बाद नोटिफिकेशन कब तक, तो जुलाई में नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। संभावना इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से लगातार इन बातों पर चर्चा हो रही है कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, लेकिन लगातार डेट एक्सटेंड करता चला जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बच्चों को आश्वस्त करते आ रहे हैं और अभी हाल में 2 बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लगता नहीं है कि जुलाई में नोटिफिकेशन जुलाई से पार करेगा। यानी कि जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में निश्चित रूप से नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू शिक्षा मंत्री। और आपका 10 दिन के अंदर में नंबर ऑफ वैकेंसीज किस क्लास में यानी वर्गवार वैकेंसी कितनी रह सकती है उसका भी डिटेल आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम कब तक होगा कहना मुश्किल है, एग्जाम सिंगल होगा या डबल होगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन लगातार इन बातों पर भी चर्चा कम नहीं हो रही है कि पीटी मेंस हो सकता है, इसलिए कुछ भी कहना अभी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार मुश्किल है। लेकिन डेटा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो बहुत बातें आपको समझ में आ सकती है। बारी बारी से हम तमाम डेटा पर डे बाय डे में चर्चा करेंगे। आज 1 to 5 पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद 6 to 8 पर भी हम चर्चा करेंगे, 9, 10, 11, 12 पर भी विषयवार हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अब भी आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कंप्लीट 1 to 5 पर चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से कंपटीशन आप जिस हिसाब से लगातार बढ़ रहा है, इस बार लगभग 12 लाख के करीब छात्र, हालांकि मैक्सिमम छात्र आपका 9, 10, 11, 12 में चूंकि एस्टेट पास किए हैं, 2 एस्टेट के छात्र लगातार वेट कर रहे हैं, तो 1 to 5 वाले को उसे मतलब नहीं रहेगा। लेकिन 1 to 5 में भी NIOS के छात्र जुड़ने से संख्या बल तो ठीक ठाक हो ही गया है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से लगातार वैकेंसी में कमी आई, ये चिंता का विषय जरूर है। ये डेटा आप देख लीजिए, ये 3 जून तक का डेटा है और बिहार विधानसभा का ही ये पेपर है जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसका पूरा डिटेल दिया गया था, वही वाला पेपर है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, किन किन बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बताएं तो देखिए टीआरई 1.0, 2.0, 3.0, पहले इसकी बात करें। पीआरटी 1 to 5 जानते हैं आपकी पीआरटी के लिए आपको डीएलएड पास करना जरूरी है। इसके अलावा साथ में सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 आपके पास होना चाहिए और NIOS वाले को भी अलाउ किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि टीआरई 1 में सिर्फ पीआरटी में 1 to 5 में 79,943 वैकेंसी आई। आप समझ सकते हैं 79,943 वैकेंसी सिर्फ पीआरटी में आई है। इसके पहले 7 साल तक सरकार वैकेंसी को रोक के रखी थी, लेकिन उसके बाद जब ये पिटारा खोली तो लगभग 1-1.5 साल के अंदर में ये तीनों वैकेंसी को क्लियर कर दी, टीआरई 1 to 3। अब टीआरई 1 में 79,943 में जनरल टीचर, आप देख रहे हैं कि 3 तरह के टीचर की बहाली होती है, एक जनरल टीचर, दूसरा उर्दू टीचर, तीसरा बंगाली टीचर। इसमें जनरल टीचर का 70,622 वैकेंसी था, उर्दू टीचर का 8279 वैकेंसी था और बंगाली टीचर का 1042 वैकेंसी था। उसके बाद अगर टीआरई 2.0 की बात करें तो 9431 वैकेंसी, एक ही बार में ग्राफ इतनी तेजी से गिर करके 9431 वैकेंसी टीआरई 2.0 में आई, जिसमें जनरल का सीट था, जनरल का सीट नहीं बल्कि जनरल टीचर 1 to 5 के 4413 वैकेंसी इनकी थी और उर्दू टीचर की 4932 वैकेंसी थी, बंगाली टीचर की 86 वैकेंसी थी। इसके बाद टीआरई 3.0 की अगर हम बात करें तो फिर इसका लगभग 2.5 गुना वैकेंसी आपका बढ़ गया, 28,026 वैकेंसी टीआरई 3.0 में खाली पीआरटी का आया, यानी 1 to 5 का आया। इसमें जनरल सीट जो इसका था, जनरल टीचर की अगर हम बात करें 22,804 वैकेंसी थी, उर्दू टीचर
2553 वैकेंसी थी और बंगाली टीचर का 148 वैकेंसी थी। यानी कि टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 मिला के 1,17,400 वैकेंसी खाली, तीनों टीआरई 1, 2, 3 मिला करके 1,17,400 वैकेंसी खाली पीआरटी का आया, यानी कि 125 का आया। तो सवाल उठता है टीआरई 4.0 में कितनी वैकेंसी आ सकती। तो चलिए हम आगे और डेटा देखते हैं। अभी आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अनुसार, कि कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या 3 जून तक, इसी 3 जून 2026 तक कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या, कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या क्या? प्राइमरी सरकारी विद्यालयों की संख्या, प्राइमरी, ठीक, कितना? 37,962 प्राइमरी स्कूल हैं। अगर हम बात करें 6 to 8 का तो 28,816 विद्यालय है और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी मिला के 9360 है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइमरी का है, कितना? तो 37,962। और एक आप देखे होंगे कुछ दिन पहले बिहार सरकार का एक डेटा वायरल हो रहा था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, यही 15-20 दिन, महीने दिन पहले। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रति विद्यालय कुल पीआरटी शिक्षक जो होना चाहिए, एक विद्यालय में कम से कम 4 शिक्षक होना चाहिए। एक विद्यालय में कितना? 4 शिक्षक होना चाहिए। अगर उस हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं तो कुल जरूरी शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाती है? 37,962 गुना 4, यानी 1,51,848 शिक्षक चाहिए था इसके अनुसार। और दूसरा ऑप्शन दिया गया था उसी में कि अगर छात्रों की संख्या अधिक होती है तो कुल प्राइमरी स्कूल में कितने नामांकित बच्चे हैं? तो टोटल नामांकित बच्चे हैं 79,76,855, यानी कि लगभग 80 लाख बच्चे बिहार के प्राइमरी स्कूल में नामांकित हैं, यानी उतने विद्यार्थियों का नामांकन है। तो बताया गया कि या तो एक विद्यालय में 4 टीचर चाहिए, और नहीं तो अगर बच्चों की संख्या अधिक होती है तो 35 स्टूडेंट पर एक टीचर चाहिए। जबकि सेंट्रल का रूल यह है कि अपर प्राइमरी में 35 पर एक होना चाहिए, प्राइमरी में 30 पर एक होना चाहिए। लेकिन यहां क्या बताया गया कि 35 पर एक। चलिए इन्हीं का डाटा हम मान लिए बिहार सरकार का कि 35 पर एक, तो उस हिसाब से छात्रों की संख्या अधिक होने पर 35 छात्र पर एक शिक्षक के हिसाब से तो कुल कितना टीचर चाहिए? तो कुल वर्तमान छात्र बटा 35, यानी 35 से भाग दे देंगे जितने स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट कितने हैं? 79,76,855, और इसमें 35 से भागा देते हैं तो कुल जरूरत कितने शिक्षकों की पड़ती है? 2,27,910, यानी 2.25 लाख से ज्यादा शिक्षक चाहिए। अब एक डेटा और इसमें देखते हैं कि टोटल टीआरई 1, 2, 3 मिलाकर 1,17,400 शिक्षक की बहाली हुई और टोटल जरूरी शिक्षक 2,27,910, जिसमें कि 1,17,400 बहाल टीचर टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से अगर माइनस कर देते हैं तो 1,10,510 शिक्षक बचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहले से कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी थी? ये डेटा मेरे पास नहीं है और ना ही इसमें ये डेटा दिया हुआ है, क्योंकि तब आपको पता चलता कि अगर इतनी जरूरी शिक्षक है और पहले से कितने शिक्षक हैं, अगर इसमें घटा देते तो पता चल जाता कि आपको कितने शिक्षक की और जरूरत है। इसलिए मामला जाकर के यहीं पर अटक गया कि एक्चुअल डेटा नहीं रहने के कारण एक्चुअल निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिला करके शिक्षकों की संख्या 4,43,637, ये 3 जून तक इतने शिक्षक अभी कार्यरत हैं। यानी टीआरई 1, 2, 3 में पीआरटी और अपर प्राइमरी यानी 1 to 5 और 6 to 8 का जितना बहाल शिक्षक हुआ है, दोनों को मिला करके 4,43,637 और पहले के भी टीचर मिला करके इतने शिक्षकों की संख्या है। ये आपका डेटा है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम, अब सवाल ये उठता है कि वैकेंसी कितनी आएगी, उसी पर निर्भर करेगा आपका कि 1 to 5 में कितनी वैकेंसी रह सकती है। अगर 46,000 वैकेंसी आता है, जिसकी संभावनाएं अब थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब तक बड़ा आंदोलन आप नहीं करते हैं, जब तक सरकार पर अपनी बातों
को उस हिसाब से समझाने का प्रयास आप नहीं करते हैं कि सर 2.5 साल हो चुका है आप ही के हिसाब से कि 20,000 वैकेंसी हम प्रत्येक साल देंगे, तो 2.5 साल बीता है तो 50,000 तो वैकेंसी हमारा ऐसे ही बन रहा है। तो सर पहली बार 46,000 वैकेंसी दे दिया जाए और इसके बाद 20,000 ही अगर प्रत्येक साल देंगे तब भी सहर्ष इस बात को हम लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए तमाम छात्र अभी भारी कष्ट में चल रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे या आपके हाथों में बहुत सारी चीजें नहीं है जो कि हम बार बार बोलते हैं। इसलिए पढ़िए, खूब पढ़िए। अगर 6 घंटा पहले से पढ़ाई करते थे तो 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पहले से पढ़ाई कर रहे थे तो 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे थे तो 12 घंटा पढ़िए, क्योंकि यही चीज आपके हाथ में है और यही आपको रिजल्ट भी दिलाएगा। तो लास्ट में एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर और आप बेहतर तैयारी चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी एक विजेता बैच 1 to 5 के लिए चल रहा है, जिसमें कि अभी परेशान बच्चों को, जो अभी परेशान चल रहे हैं, ये VOD प्लस लाइव दोनों मोड में है। 999 में ये बैच है, लेकिन कल से 4 दिन के लिए 60% इसमें ऑफ कर दिए हैं हम। 60% का स्पेशल ऑफर दिया गया है और इसमें जो कूपन कोड आपको लगाना है PRT 60, PRT कैपिटल में 60 के बीच गैप नहीं होना चाहिए। PRT 60 अगर कूपन कोड आप लगाते हैं, PRT 60 कूपन कोड लगाते हैं तो 60% आपका लेस हो जाएगा, यानी 1000 का बैच 400 में आपको मिलेगा पूरा सिलेबस। पूरा सिलेबस का मतलब है कि 10 मेन सब्जेक्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, साइंस का तीनों पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थमेटिक, EVS और तमाम इसके रीजनिंग, जो भी इसका सिलेबस है करंट बिहार सहित टोटल 10 अलग अलग टीचर के द्वारा पूरा बैच पढ़ाई जाएगी। इसमें मात्र 60% PRT 60 कूपन कोड लगाएंगे तो मात्र आपको 400 रुपये में ये बैच उपलब्ध होगा। अभी 4 से 5 दिन के लिए ऑफर रहेगा। इसका निश्चित रूप से छात्र लाभ उठाएं, पढ़ाई मन से करते रहें। अगर पहले से आपने कोर्स ले रखा है या सेल्फ स्टडी लगातार कर रहे हैं तो कोर्स लेने का कोई जरूरत नहीं है, खुद से ही आप कीजिए, लेकिन उसको मेंटेन जरूर रखने का प्रयास करें। और टेस्ट अभी सप्ताह में 7 दिन चल रहा है। 5 दिन आपका 120 क्वेश्चन का PRT का प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। 100 रुपये में आप 20 टेस्ट उसमें देते हैं और उसका पूरा का डिस्कशन होता है। तो टेस्ट और बैचेज दोनों आप रेगुलर रखिए। जो पढ़ाई कर चुके हैं वो खाली टेस्ट भी रेगुलर देंगे और उसमें टेस्ट में हमने ये भी सुविधा दे रखा है कि आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंट आउट निकाल करके ही टेस्ट आप दीजिए, बहुत उससे फायदा होना है। धन्यवाद।